हेलो एंड वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल सके। तो यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और आपको करना कुछ नहीं है, स्टडी के बाद स्पेस डाल लेना, स्टडी हमारे साथ, वहां से आप इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले सेट में पूछे गए क्वेश्चंस को। प्रश्न नंबर 1 में नदी सूकत में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु का दूसरा नाम था हिरण्या। पहली वीडियो में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सभी क्वेश्चंस का आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही दिया है। तो इसी प्रकार वीडियो पूरा देखा करिए और क्वेश्चंस का आंसर भी जरूर दिया करिए ताकि आपकी प्रेपरेशन अच्छे तरीके से मूव ऑन हो। तो ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं के संघ में शामिल संघ कौन कौन से थे? तो अनु, द्रहु, यदु, तुवर्स, पुरु, अनिल और पकत, भलनस, शिवा। 10th है विष्णिनी। तो इनमें से जो पहले 5 हैं ये आर्यन संघ थे और अगले 5 ये अनार्यन थे। तो ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था पुरुषणी नदी पर। और ये इसको वर्तमान इसका नाम है रावी, राइट। तो इसमें इसको लीड किया था सुदास ने। तो सुदास ने 10 राजाओं के संघ को परास्त कर दिया था, राइट। यूजीसी नेट पेपर 2 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो शुरू करते हैं 18 क्वेश्चन से आगे। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त किस देवता को समर्पित है? अग्नि, इंद्र, मित्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, ऋग्वेद के जितने भी सूक्त हैं उसमें स्टार्टिंग में जो पहला उनका सूक्त आता है, पहला उनके जो श्लोक आते हैं वो अग्नि देवता को समर्पित है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऋग्वेद की जो समानता है वो ईरान के ग्रंथ अवेस्ता के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। दोनों ग्रंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, राइट, याद रखना, और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। सूक्त को क्या कहा जाता है? सूक्त का अर्थ होता है अच्छा आदर्श, राइट। तो इसमें 1017 टोटल जो है सूक्तों की संख्या, लेकिन इसमें 11 परिशिष्ट जोड़े जाते हैं। जब 11 परिशिष्ट जोड़े जाते हैं तो इसकी जो संख्या 1028 हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर है ए, अग्नि। रुद्रनायक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? काशी का, कौशल का, अंग या फिर मगध? तो रुद्रनायक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो काशी की राजधानी कौन सी है? वाराणसी, ठीक है। और कौशल की साकेत, ये याद कर लेना, ये मिलान में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसको आजकल अयोध्या भी कहा जाता है, अयोध्या। और अंक की है चंपापुरी, राइट, चंपापुरी, अंक की चंपापुरी। और मगध की राजधानी है ग्रीवरिज, राइट, ग्रीवरिज। इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये राजधानियों का मिलान पूछा जाता है। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है कैकय, बी है मत्स्य, सी है पंचाल, डी है सूरसेन। उपनिषद युग का राजा अश्वपति था ऑप्शन ए कैकय का। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और पंचाल की 2 राजधानियाँ थी। एक थी नॉर्थ पंचाल जिसे हम उत्तरी पंचाल कहते हैं, और उसकी थी उत्तरी पंचाल की थी अक्षेत्र, और एक थी साउथ पंचाल की राजधानी थी कामपिल्य, राइट। यहाँ पर याद रखना, नॉर्थ पंचाल की राजधानी थी अक्षेत्र और साउथ पंचाल की राजधानी थी कामपिल्य, और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? ऑप्शन ए है विश्वामित्र, बी ऑप्शन वशिष्ठ, सी है अत्रि और डी ऑप्शन है भगु। तो जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो राजा जो भरत थे, भरतों का जो राजा था उसका नाम था सुदास, राइट। तो सुदास का जो पुरोहित था उसका नाम था वशिष्ठ। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो विश्वामित्र जो थे ये पहले भरतों के पुरोहित हुआ करते, लेकिन किसी कारण इसको हटा करके जब ऋषि वशिष्ठ को लगा दिया गया तो उसके बाद विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया। उस संघ के साथ मिलकर के उसने सुदास के साथ युद्ध किया, जिसमें सुदास राजा की विजय हुई थी। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? ए ऑप्शन शौनक, बी अश्वलायन, सी है शाकाल, डी है संज्ञान। तो ये प्रकाशित ऋग्वेद संहिता है, ये शाकाल शाखा की है, राइट। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने
आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, बी एडवर्ड मेयर, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, या डी ऑप्शन है हार्टफील्ड। तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक हैं यही कहते थे कि जो आर्यन थे ये आर्कटिक क्षेत्र से भारत में आए हैं। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ऑप्शन ए है ईश, बी है कंठ, और सी ऑप्शन है वृहदनायक, डी ऑप्शन है श्वेताश्वर। जो गद्य में लिखा गया है उपनिषद है वो है वृहदनायक उपनिषद। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वृहदनायक उपनिषद ही ऐसा उपनिषद है जो दोनों में है, आरनायक और उपनिषद ये दोनों में है, और ये गद्य में लिखा गया है, राइट। देखिए वृहदनायक उपनिषद जो है इसमें क्षत्रिय जनक राजा था, उसमें ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी थी, उसका संवाद मिलता है। और इस उपनिषद के जो प्रवक्ता हैं वो है याज्ञवल्क्य। याद रखना ये याज्ञवल्क्य बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये चारों के चारों यजुर्वेद से संबंधित है। जो कठ उपनिषद था इसमें यम नचिकेता का संवाद है, राइट, ये याद रख लेना। यम और नचिकेता का जो संवाद किस उपनिषद में है? ये कठ उपनिषद में है। यहाँ इसमें ही ये यम ने नचिकेता को ओम और आत्मा का महत्व समझाया था, इसी में ही कठ उपनिषद में, राइट। एक श्वेताश्वर उपनिषद है, ये जो फोर्थ वन है श्वेताश्वर उपनिषद है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपनिषद है। इसमें परमात्मा को रुद्र तथा दुनिया को माया कहा गया है, ये याद रखना। और मोक्ष के बारे में ही भी इसी श्वेताश्वर में बताया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संहिता है और उसके साथ संबंधित ब्राह्मण है, हमने इनको मिलाना है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो संबंधित ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। आप याद कर लेना, इसको डायरेक्टली हम लाते हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण और सामवेद का है जैमिनी ब्राह्मण, ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। और अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण, जैसे सीधा मिलाया हुआ है। और यजुर्वेद का जो संबंधित ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2, 4, 3 और 1। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए है स्वास्तु एवं कुंभा, बी ऑप्शन है वित्सता एवं आस्किनी, और सी ऑप्शन है परुषणी एवं दुष्दती, डी ऑप्शन है विपाश और शतुद्री। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वास्तु एवं कुंभा। और कुंभा नदी जो है ये अफ़गानिस्तान के साथ पड़ती है, अभी जो एरिया अफ़गानिस्तान का, और वहाँ पर और 2-3 नदियाँ पड़ती है। एक है कुकरम जिसे क्रुमु कहते हैं, और गोमती नदी जिसे गोमल कहते हैं, और स्वास्तु। ये नदियाँ सारी अफ़गानिस्तान के पास पड़ती हैं। कुंभा का दूसरा नाम जो कुंभा को कहा जाता है ये कहा जाता है काबुल, याद रख लेना काबुल। वित्सता का मॉडर्न नेम है वो है जेहलम, राइट। तो आस्कनी का नाम जो है, जो मॉडर्न नाम है वह है चिनाब, राइट। ये भी याद कर लेना, चिनाब अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और चिनाब नदी और पुरुषणी नदी कौन सी है? पुरुषणी का नाम है रावी, ठीक है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो नदी सूकत में ये सारी की सारी नदियाँ दे रखी हैं, इनमें एक ऐसी नदी है जिसका नाम नदी सूकत में नहीं है, आपको वो बताना है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम नदी सूकत में नहीं दिया गया है? मैं आपको इस वीडियो को लास्ट में इसका आंसर जरूर दे दूंगा, राइट। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? ज्योतिषी, कल्प, निरुक्त या फिर आगम? सभी वेदांग के हिस्से हैं। ज्योतिषी है ये वेदांग का हिस्सा है, कल्प भी है, निरुक्त भी है, और ये आगम है ना ये वेदांग का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता आहुर मजता से सादृश्य रखता है? इंद्र, वरुण, रुद्र या फिर विष्णु? मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है कि ये अवेस्ता ग्रंथ जो है ना ये ईरान का ग्रंथ है। इसकी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है हमारे ऋग्वेद के साथ, राइट। तो जो हमारे ऋग्वेद में वर्णित जो ये सारे के सारे देवता हैं, इनमें से कौन ऐसा देवता है जो अवेस्ता के देवता के साथ सिमिलैरिटी रखता है? तो ये ज़्यादा रखते हैं, उसमें ज़्यादा करके मेंशन किया हुआ है वरुण देवता का। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर है। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो जो राजसूय यज्ञ के बारे में सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया है वो है यजुर्वेद में। एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त बोगोज कोयब लेख का खोजा गया था व्हीलर के द्वारा, कनिंघम के द्वारा या फिर व्हीलर या फिर मार्शल ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए व्हीलर के द्वारा। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी ऑप्शन सामवेद, सी ऑप्शन है यजुर्वेद,
या डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध है वो यजुर्वेद के साथ है, यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शतपथ ब्राह्मण को लघु वेद या फिर ऐतिहासिक वेद भी कहा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है? ये है याज्ञवल्क्य, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। कौशितकी या शंखयान ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी ऑप्शन सामवेद, सी ऑप्शन यजुर्वेद या डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो कौशितकी या शंखयान ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद के साथ संबंधित है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है शंखयान ब्राह्मण, जिसे कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऋग्वेद। अधोलिखित में से वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? ऑप्शन ए है सभा, बी ऑप्शन है समिति, सी ऑप्शन है विदित या डी ऑप्शन है गण। जो प्राचीनतम संस्था थी आर्यों की वो थी विदित, यहाँ पर सी इसका आंसर सही है। ऋग्वेद के टीकाकार सायण निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन ए है कुरु से, बी पंचाल से, सी मथुरा से, डी विजयनगर से। तो ऋग्वेद के जो टीकाकार थे सायण वो विजयनगर के साथ संबंधित रखते थे, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। तो कुरु की बात आई तो कुरु की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ, राइट, इंद्रप्रस्थ याद कर लेना, जिसे आजकल हम इंद्रप्रस्थ को दिल्ली, जो दिल्ली का पुरातन नाम है उसका नाम भी इंद्रप्रस्थ ही है। तो आप ये भी याद रखना, कई बार लाइन में पूछा जाता है। तो पंचाल की राजधानी कौन सी थी? ये उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, ये मैं पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ। एक थी अक्षित्र, दूसरी थी कामपिले, राइट। तो मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा तो डायरेक्टली राजधानी दे रखी है, ये थी सूरसेन राज्य की राजधानी थी मथुरा, राइट। तो विजयनगर की राजधानी थी चंद्रगिरी, राइट, ये भी याद कर लेना, चंद्रगिरी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विजयनगर इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध उक्ति तत्वमस निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलती है? ऑप्शन ए है छांदोग्य, बी है मुंडक, सी है मांडूक्य या डी ऑप्शन है श्वेताश्वर। तो ये जो प्रसिद्ध उक्ति है तत्वमस से, ये मिलती है छांदोग्य उपनिषद में, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि नदी सूक्त में ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम उसमें वर्णन नहीं किया गया है? तो ये किया गया था, एक नदी है विपाशा, आप ये याद कर लेना, विपाशा इसका नाम जो नदी सूक्त में वर्णित नहीं है। विपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास, ठीक है, ये भी याद कर लेना, ब्यास नदी जो है ना ये उसमें वर्णित नहीं है। यहाँ पर टोटल 35 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगले सेक्टर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। तो थैंक यू सो मच बाय वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।